ये रुद्राक्ष की माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने का विज्ञान क्या है? क्या एक ही माला पे परिवार के सभी सदस्य नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? और रुद्राक्ष की माला पर जप करने और श्वास पर अजपा जप करने में दोनों में क्या अंतर है? दोनों का क्या विज्ञान है? ये जहाँ तक माला और सांस का सवाल है, सांस की माला भी माला ही है। जैसे रुद्राक्ष में 108 दाने होते हैं एक माला में, वैसे सांसों की भी माला माला ही है, दोनों माला है। सांसों की गिनती नहीं की जाती है, रुद्राक्ष में गिनती पहले से की हुई है। रुद्राक्ष में भी 108 बार जप नहीं किया जाता है, वो 108 बार गिनती की हुई है दानों की। उसी पर आपको जो भी आपके मंत्र हो, शिव सीता में तो नमः शिवाय है, नमः शिवाय आप करते हैं। लेकिन क्या होगा इससे? अरे नमः शिवाय का मानी शिव को प्रणाम होता है ना। तो अगर आप माला से करिए चाहे सांस पर करिए चाहे ऐसे करिए, शिव को प्रणाम तो करिए। नमः शिवाय शब्द का अर्थ है शिव को प्रणाम, तो शिव को प्रणाम तो करिए। इसलिए नमः शिवाय का नमन भी होता है, मनन भी होता है। मनन का मानी मन जिसको बार बार दोहराए, नमः शिवाय का मनन होगा, यानी मन ही मन शिव को प्रणाम होगा। उसमें नमः शिवाय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और रुद्राक्ष एक ही माला पर घर के सभी लोग कर सकते हैं कि नहीं? भाई एक बाथरूम में सब लोग जला कि ना हो नहीं मत। या एक ही थाली घर में है तो पारा-पारी लोग खाते हैं कि नहीं? आपके पास माला नहीं है, या माला तो बहुत जरूरी भी नहीं है, रखते हैं आप एक ही माला रखे हुए हैं तो सब लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मन करे अपनी अपनी माला रखिए। मैं तो माला रखता ही नहीं भाई साहब, 20-21 साल हो गए माला है मेरे पास, मैं रखता नहीं, मैं जपता हूं, क्योंकि महादेव को प्रणाम करना है। मंत्र बिना अर्थ और चैतन्य के कोई फल नहीं देते। तो अर्थ तो मालूम है, नमः शिवाय का अर्थ हुआ शिव को प्रणाम। चैतन्य कहां से लाइएगा? चैतन्य का मानी हुआ उसमें भाव, उसमें जो उस मंत्र में जो भाव है, उस मंत्र में जो सत्ता बैठी है, उसके प्रति आपका लगाव, तो शिव से लगाव हो जाएगा, तो सब हो जाएगा। नमः शिवाय का नमन करिए या मनन करिए, माला पर करिए या सांस पर करिए, या दोनों के बिना करिए। प्रणाम तो करिए भाई साहब, हम लोग प्रणाम कहाँ करते हैं? चलिए करिए। बहुत सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये बात आती है। वैसे सिर्फ जो कोई बच्चे थे आज बड़े हो गए विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ असमंजस की स्थिति ये हो जाती है कि महादेव गुरु का कार्य करने के साथ पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करती हूँ तो डर लगता है महादेव ना छूट जाए। अब महादेव की ओर चलती हूँ तो डर लगता है कि पढ़ाई कैसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। देखो बाबू, विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हम भी विद्यार्थी रहे, बात है साफ। विद्यार्थी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। और जहां तक महादेव गुरु और पढ़ना है, रांची में बारिश हो रही है। देखो मैं 6ठा क्लास में था ना, तब से साधना जगत में घुसा हुआ। मेरे पिताजी अफसर थे जमुई में, उससे भी पहले से घुसा हुआ। क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? क्या पढ़ाई नहीं की मैंने? पहली बार कमीशन में बैठा तो इंडियन पुलिस सर्विस में आया, बाद में बैठा तो बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गया। पढ़ा नहीं किया, बिना पढ़े हो गए। आप कई काम कर सकते हैं, लेकिन जो काम करिए मनोयोग से करिए, मन से करिए।
समय निर्धारित कर लीजिए। मैं शासन में था और महादेव का काम किया कि नहीं, मैंने उसी पीरियड में किया ही किया। रात तो मिलती थी ना 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, उसी में करता था। ये बहाना नहीं चलेगा कि पढ़ेंगे कैसे आप महादेव का काम। आप पढ़िए पहले, छोड़िए महादेव। महादेव काम महादेव करता है, हम लोग खाली दिखते हैं, हम लोग कोई वैल्यू तैल्यू नहीं है, हम लोग की कोई कीमत नहीं। हम लोग झूठो सीना फुलाते हैं, एगो बटन खोल के रखते हैं कि हम महादेव का काम किया। हाँ, उस जिला में हम ही तो हिले हैं, हम ही शुरू किया है। ये सब धपोर संखी है, करते हैं महादेव, दिखते हैं आप। हम आप कुछ नहीं करते, इसीलिए महादेव से दया मांगो और पढ़ाई करो। ये बहाना नहीं चलेगा महादेव कोई पढ़ाई कैसे होगा। मत महादेव का बंद करो, पढ़ाई करो। अब महादेव का काम क्या है ये हमको बता दो। महादेव को प्रणाम कर लेना है भैया। कोई मिले तो गप कर लेना कि हम भी शिव को गुरु मानते हैं, आप भी मानिएगा भाई साहब। मान लिया तो अच्छा है, अच्छी बात बतानी चाहिए। ई अगर कहेगा ई या ई, हम कहेंगे पहले पढ़ाई कीजिए। आपने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में जहाँ चारों ओर दर्द और पीड़ा है, वहाँ ऐसा बनना, रहना और जीना क्या आसान है। कृपया मार्गदर्शन करिए। हमने एक पंक्ति और कही है, रहो इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया के हो के नहीं रह जाओ। कैसे तो है, लिखा है, लिखा है, जी है। दुनिया में रहो, लेकिन इस दुनिया में रहो, रहना ही है। हम लोगों के लिए बनी है तो रहेगा कौन, दूसरा कोई इंसान रहेगा ही ना। रहो यहाँ, लेकिन यहाँ के हो के मत रह जाओ। कि जहाँ होइएगा ये कष्ट का कारण बनेगा। ये जब मेरा शब्द है ना, जहाँ होगा कि मेरा है, बस आपके कष्ट का कारण बनेगा ही। इसीलिए निष्क्रिय रहो, भोगो इसको, लेकिन इससे जुड़ो मत। गाड़ियां हैं, चलो उस पर, उसको जहां अपना समझे ढेर, तो कष्ट दे देगी गाड़ी तुमको। क्या ना समझ? ये बनो तो, हाँ, बनो तो शिव, यानी मस्ती में रहो, जो काम है मनोयोग से करो, परिणाम आएंगे। महादेव से दया लो। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव को कभी देखे मुंह बनाए हुआ? हम लोग तो एक दो गुरु भाई शाम में आता है मेरे यहाँ, साला अगर आप देख लीजिएगा ना, ओह, पानी तक पीने का मन नहीं है। मुंह ऐसा छुछुंदर ऐसा बना के आएगा और छुछुंदर जैसा बना के जाएगा कि मत पूछिए। अरे साला मुंह छुछुंदर जैसा काल बना हुआ, मस्ती से रहो, खाना मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, व्यवस्था हिले है, तो छुछुंदर जैसा मुंह काल बना हुआ। तो बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। ठीक तो लिखा मैंने, मैं क्या कह दूं? रो तो रोते रहो, पीड़ा दर्द में चिल्लाते रहो, ऐसा लड़ो उससे। जिंदगी में कहाँ खराब सड़क नहीं मिलती है, हर जगह मिलेगी। सवारी बढ़िया रखो, उठते चलो। मैंने शिव की सवारी ढूंढ लो, शिव से जुड़ जाओ, हो जाएगी जिंदगी। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। शिव शिष्यता में सहायक 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों में क्या पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? 3 सूत्रों में पहला सूत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है? कौन गधा है? नाम मत बताओ। पहला सूत्र क्या है भाई साहब? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करो। यही ना? जी। आपका कोई परिवार है, वो बेटा हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, उसको मेरा समझ में मत कीजिए। रिश्ता रहेगा,
आप अपने पिता को पिता समझ में मत कीजिए, समझ रहेगा। पत्नी को पत्नी समझ में मत कीजिए, मेरा समझ रहेगा। तो शिव गुरु को अपना समझ में नहीं कर रहे, समझ रहेगा। तो कौन सी नमः शिवाय कर रहे हैं, कौन सी गुरु चर्चा कर रहे हैं, फालतू बात है। अपना समझने की कोशिश तो करिए भाई, कठिन है, मैं भी जानता हूं कठिन है। चर्चा आसान है, गप करना आसान है, लेकिन अपना समझना कठिन है। अभी बारिश हो रही है ना, आप लोगों के चप्पल अगर पानी में भीग रहे होंगे तो कलेजा कैसा आपका कट रहा होगा, ये हम पूछते हैं। काहे दूसरे की चप्पल से कहने कलेजा कट रहा है, अपनी चप्पल भीग रही है तो कहला इतना परेशान है आप। मेरी चप्पल है तो शिव मेरे गुरु हैं, यही नहीं लिखा हुआ है जी। सवाल कर रहे हैं 3 सूत्र में, पहला सूत्र इम्पोर्टेंट कैसे है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, पागल है क्या यार। बीवी को अपना बीवी समझने ही नहीं रहे हो, कहते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कहा समझना पड़ेगा, पहले अपना समझना पड़ेगा, और जहां अपना समझे आप, सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। अगर शिव को अपना समझे आप, अगर मन में आ गया कि मेरे गुरु हैं, तो दया भी मांग लीजिएगा, सहरसा भी हो जाएगी, मैंने आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। उनको अपना तो मानिए, सवाल ही बेवकूफी वाला। 3 सूत्र पहला नंबर कह दिया गया। कहो का जानी नहीं, डिक्शनरी खोलिएगा हिंदी का, पहला सूत्र है तो आपको दो। पहला सूत्र मैंने पहला सूत्र 1 नंबर गेरे में गाड़ी उठेगी भाई। हम सब लगातार कोरोना का कहर झेलते रहे हैं, परंतु 2 वर्षों से ऐसा चल रहा है, परंतु अपने गुरु शिव की दया से जीवित है, सुरक्षित है, खाने को भोजन भी मिल जाता है। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने शिव से दया हम मांगते रहे, उनकी बात फोन के जरिए ही सही लोगों से करते रहे, और अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम भी करते रहे। आगे वर्ष 2022 से चीज़ें कुछ मतलब ठीक हुई हैं, सब जगह चर्चाएं शुरू हुई हैं। तो 2022 के लिए आपका निर्देश क्या है? आप कह रहे हैं कि शिव कार्य करते हुए अपनी शिष्यता को बचाए रखना है, इसका क्या? 2022 हो या 24 हो, मैंने तो 1980 से ही एक ही बात कहनी शुरू की। कहीं से फोन आ रहा है मेरा, 1980 से एक ही बात कहना शुरू किया मैंने, शिव को अपना गुरु मानो, उसको अपना बनाओ, शिष्य बनो उसके। और तब कहा कि 3 काम करो, इसी काम के लिए कि शिव आपका अपना हो जाए। आपका मन भूले नहीं कि शिव आपके गुरु हैं, और दिमाग में रखिएगा उससे बड़ा गुरु नहीं होता है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो गुरु भी सर्वोच्च है, वो शिव से बड़ा गुरु नहीं होता है। तो शिव को गुरु मानने की बात मैंने कही, अभी भी वही कहूँगा, आगे भी वही कहूँगा। हाँ, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वक्त बदलता है, वैसे वैसे चीजें भी थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन शिव की शिष्यता नहीं बदलेगी। हम भले बदल जाएं, शिव वही हैं जो रहेंगे, जो थे, उनकी शिष्यता भी नहीं बदलेगी। हम लोग बदलते, तो शिव शिष्यता में अपने को मत बदलिए। 22 के लिए कोई मेरा संदेश नहीं है, आपका भला हो, बस इसी में लगा हूँ, और शुरू से लगा हूँ कि आपका जीवन सुंदर हो जाए, शिव आपके गुरु हो जाए। शिव को कम से कम बेचिए नहीं आप। हमने कई बार कहा कि शिव को बेचते हैं आप। अरे बहुत लोग रहे पहले, ऋषि मुनि लोग, जिंदगी बेच दी शिव के लिए। आप शिव को ही बेचते हैं, वो भी जिंदगी के लिए, छोटी सी जिंदगी 70-80 साल की। कोई संदेश बाबू मेरा नहीं है, शिव से जुड़ो, लोगों को शिव से जोड़ो, अपने से मत जोड़ना। खत्म, पिंड छूटा मेरा।
मेरा बस एक ही कहना है, अपनी शिष्यता को बचाओ। चर्चा की आंधी में शिष्यता को उड़ाओ मत। उड़ गई है, सबकी नहीं उड़ी है। अभी भी शिव शिष्य हैं जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, रहेंगे भी वो। लेकिन जिन लोगों की शिष्यता समाप्त होते जा रही है, हल्का सा पत्ता पूरा सूख रहा है, हल्की सी हवा से गिर जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो फिर उनकी कीमत क्या रहती है आप खुद समझ सकते हैं। शिव गुरु से संबंध टूटेगा, शिव चर्चाएं कितने दिन चलेंगी आपकी, कितना दिन कर पाइएगा। अब गुरु कार्य कुछ नहीं है, लोगों को शिव से जोड़ो, लोगों का भला सोचो, भला करो, बस यही। शिव को अपना समझो कि वो तुम्हारे गुरु हैं, अपना शब्द में बड़ी ताकत है। बस इतना तो करिए, यही मेरा संदेश है, यही संदेश रहेगा, यही संदेश था। प्रणाम। मैं जब श्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे श्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना है, एक फल छोड़ दो। हम सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खाए। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, हम कहा ककड़ी नहीं खाए तो हो गया, एगो फल छोड़ दो। ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। जब शिव गुरु हो गए तो सतीशवा बक्सर से ककड़ी ले आता था, मैं प्रेम से खाता था, कहा कि मैंने वादा वहां किया था, शिव के सामने थोड़ा ही किया था, मैं प्रेम से खाता था। तो हमको आपको भी उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु कहते हैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, करिएगा, परिणाम आपको मिलेंगे। मिल रहे हैं तभी इतनी भीड़ है। कितना हुआ, कितने साल बीते हैं शिव चर्चा के, कितना वक्त गुजरा है। अरे कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की थी 1990 में, 22 साल न हुआ है। 22 साल में बिहार यूपी में कौन गांव कौन गली बची हुई है जहां शिव चर्चा नहीं होती है। परिणाम है तब ना है। हम लोग कहां जाते हैं, मैं तो आजकल निकलता भी नहीं। परिणाम है तब ना लोग शिव शिष्य बन रहे हैं और आप घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोगों को शिव चर्चा की ओर मुखातिब किए जा रहे हैं, प्रेरित किए चले जा रहे हैं। परिणाम है तो गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा, तो आपको भी लाभ ही होगा। आप देखिए ना, मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है, लोग अच्छी स्थिति में गए हैं। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो, लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं। और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं, जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा है, दवा बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी। आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी, उसका लक्षण है बढ़ती है, वो दवा तो खानी होगी। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं? कष्ट किसको नहीं है यहाँ? कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो। ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा, आपके कर्मफल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव पर पड़ेगा, समय का प्रभाव पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से, आप कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं। वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना कोई माफी नहीं है। अरे भाई, कोई आदमी इस देश में घुस जाएगा नेपाल से, कहेगा हमको यहाँ का कानून, यहाँ का आदमी नेपाल चला जाएगा, कहेगा हमको कानून नहीं मालूम था इसीलिए ऐसा किया, सजा नहीं मिलेगी उसको? मिलेगी।
तो इस धरती का जो नियम है उसमें शिव भी आएंगे तो उनको यहाँ के काल चक्र में पड़ना ही पड़ना है। तो कौन मुक्त है यहाँ? और कष्टों के बाद भी कुछ चीजों को आप पकड़े हुए हैं, भारी परेशानी में भी कुछ चीजों को पकड़े हुए हैं आप, परिवार को पकड़े हुए हैं। बेटा अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग अच्छे लगते हैं। भीषण कष्ट में भी जो अच्छे लगते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको नहीं छोड़ते आप। शिव ही एक पराया है, वही महादेव दूसरा है, उसी से रिश्ता इतना कमजोर है कि छोड़ दिया जाए, बाकी किसी चीज को नहीं छोड़ा जाए। अच्छे कपड़े साफ पहनना नहीं छोड़ा आपने, नहाना नहीं छोड़ा आपने, खाना अपने मर्जी का खाना नहीं छोड़ा आपने। कष्ट है तो हैं, तब भी आप ऐसा करते हैं, व्यवस्था करते हैं आप। तो आपका गुरु ही इतना कमजोर रिश्ता रखिएगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? धरती पर भी रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो चलो इतने कष्ट हैं, शिव भी रहेंगे तो क्या अंतर आएगा? इतनी परेशानियां हैं, एक हमारा गुरु भी रहेगा तो क्या अंतर आएगा? उसी में करेंगे और करना शुरू करिए ना, वो दुख धीरे धीरे टूटते हैं, खत्म होने लगते हैं। कहा जाता है ना कि बनने में समय लगता है, टूटने में समय नहीं लगता है। एक बार मेरे टीवी में भगवती ने कहा था, मेरे टीवी में, झूठी कहानी, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है। जहां रहिएगा, जहां की बोली होगी जवाब उसी की बोली में आवे, वहीं की बोली में आवे। मेरी ये भाषा नहीं है, मैं तो भोजपुरी भाषी हूं। उत्तर आया था, नदी आवा है न बउआ, मन नदी में जब बाढ़ आती है, नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है, यानी नदी के बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटता है, अकबकाओ नहीं। एक बहुत मैं कष्ट में पड़ गया था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसी पर उन्होंने उत्तर दिया था कि नदी आवा है न बउआ तो धीरे धीरे अह रहा है, यानी धैर्य रखो, नदी का पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो जाएगा, फिर सूखी जमीन मिल जाएगी। तो आपको जो आपकी मदद करने वाला है उसी को छोड़ देते हैं आप, उसी को अपने व्यापार का साधन बना लेते हैं। अरे उसको छोड़ दीजिए, बाकी करिए ना, कहाँ कुछ रोक रहा है कोई आदमी? जब रोक ही देंगे हम, आप मान ही जाएंगे हम, तो गुरु की क्या जरूरत है? श्रद्धा आप में पैदा ही हो जाए, संशय का नाशी हो जाए, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? शिव के प्रति प्रेम ही पैदा हो जाए तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? कोई रोल उनका नहीं है, कोई भूमिका उनकी नहीं है, सब करेंगे गुरु। उसी रिश्ते में आप सेंध मारते हैं, उस रिश्ते को तो बचा के रखिए भाई साहब। हम लोग सारे लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं, मैं तो निश्चित ही आपकी मदद करूंगा। बस गुरु का आदेश उनकी नियत से आप करिए, जो वो चाहते हैं वैसी नियत पैदा करिए, ऐसी ही उनसे दया मांगिए, और देखिए जिंदगी बदल जाएगी, खुशियां वापस लौट आएंगी। बातें हुई, जिज्ञासाएं भी आई। मैंने जो देखा या सुना, किसी ने शिवलिंग पर पूछा, किसी ने कहा कि अन्नू भैया सार्थकता बोलते हैं शिव की, शिवलिंग की, साहब कुछ नहीं बोलते। किसी ने कुंडलनी साधना पर पूछा, हालांकि आज विषय कुंडलनी साधना का नहीं था। एक बात समझिए, इस पूरी दुनिया का रहस्य क्या है? बात हुई है इस पर, कई वक्ताओं ने इस पंक्ति को अपनी चर्चा में कहा कि पूरी सृष्टि उस शिव की इच्छा से निर्मित है, उस ईश्वर की इच्छा से निर्मित। ध्यान दीजिएगा, आप भी निर्मित हैं उसी की इच्छा से। ये खुदा की खुदाई है, उसकी इच्छा से यहां सब कुछ निर्मित है, चल भी रहा है, टूट भी रहा है, फिर निर्माण हो रहा है।
क्या वह इच्छा आपके पास है? मैं महोत्सव में नहीं बोल रहा, इसीलिए समझने की कोशिश करिए। वह इच्छा आपके पास भी है। क्या नहीं बनाए हम लोगों ने, बनाते चले जा रहे हैं। बीमारियों से लड़ने के साधन, रहने की व्यवस्था, आवागमन के नए नए उपाय, आवाम, क्या नहीं बनाए? किस चीज से बनाए? अगर सोचा नहीं होता, अगर संकल्प नहीं लिया होता, न टेबल बनता, न मकान बनता, न हवाई जहाज बनते, न पनडुब्बियां बनती। किसी ने सोचा, ज्ञान लिया, क्रिया की। यानी मूल बात है उसकी सोच, उसकी इच्छा। उसकी इच्छा, उस कहा जाता है कि शिव की इच्छा में तो बड़ा बल है। उसकी इच्छा ही शक्ति है। कहा जाता है शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव शक्तियों से जाने जाते हैं, उसी की इच्छा से वो जाने जाएंगे। वो आप में भी आई है। और बहुत कुछ तोड़ते हैं आप, बहुत कुछ बनाते हैं आप, बहुत कुछ रखते हैं आप। और इसके पीछे एक ही रहस्य है, आपका संकल्प। संकल्प शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि आपकी इच्छा थोड़ी कमजोर है उस ईश्वर से। आप अस्पताल जा रहे हैं, नहीं भी जा सकते हैं। आप सर्कस देखने गए हैं, लौट आ सकते हैं। कोई घटना आपको वापस बुला सकती है। यानी इच्छा है आपकी कि आज सिनेमा जाएंगे। सिनेमा हॉल में बैठे भी हैं आप सिनेमा देखने को, और दुर्घटनाएं आपको घर भेज देती हैं, दूसरी जगह भेज देती हैं, और आपको जाना पड़ता। यानी इच्छा तो है सिनेमा देखने की, लेकिन वो इच्छा टूट गई, किसी ने तोड़ दिया या टूट गई। यानी हमारी आपकी इच्छा है कमजोर। लेकिन यही इच्छा जब संकल्प का रूप लेती है, यही इच्छा जब भाव का रूप लेती है, एक ही चीज है वो, प्रेम, भाव और विचार। इच्छा जिसको बोलते हैं, इच्छा में विचार ही है, थॉट्स है। वही इच्छा जब मजबूत होती है तो आप इसको भाव शब्द देते हैं, है वही। यही भाव जब मजबूत होते हैं तब आप प्रेम या दुश्मनी, जो कहिए, आप प्रेम का रूप देते हैं, है वही। पानी वही है जो भाप भी बना है, या भाप वही है जो पानी भी बनता है, और बर्फ भी है वही। यानी उस सृष्टिकर्ता के पास जाने के साधन आपके पास हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से पूरे जगत का निर्माण किया है। आप अपनी इच्छा से शिव के पास जाएंगे। वो ऊर्जा आपको दी हुई है, वो अस्त्र आपके पास है, वो साधन आपको दिया हुआ है। आपकी इच्छा कमजोर है, इसीलिए कहा जाता है कि इस भाव होगा तो शिष्य बनेंगे आप, भाव होगा तो देवता लभ्य होंगे, भाव होगा तो देवताओं का दर्शन होगा। कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा है और कुछ नहीं है। इच्छा अभी होती है फिर टूट जाती है, लेकिन इच्छा जब ठहर जाएगी तो उसके रूप बदलेंगे, उसके परिणाम भी बदलेंगे। रहेगी मटेरियल वही है, सामान वही है, वेस्ट वही है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, उतना ही है। पानी में, बर्फ में, भाप में, मटेरियल तो एक ही है। मटेरियल आप ही के पास, वो इच्छा का मटेरियल है, उसको आप